हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जीविका शर्मा। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो हमारे कॉलेज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल मणिपुर से एमबीबीएस करना चाहते हैं या पीजी करना चाहते हैं। तो जो लोग जिनका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से ये कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं, तो वो लोग इस कॉलेज या इस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मांगते हैं। तो कुछ कमेंट्स जो कि मैंने पढ़े हैं और उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक कंपाइल वीडियो बना देती हूँ। तो ये वीडियो में मैंने कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स रखे हुए हैं। ये पॉइंट्स एक्चुअली उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं, ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कमेंट्स में। तो मैंने उनको ऐसे सेग्रीगेट कर दिया है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ। पहले गुड पॉइंट्स से और फिर बाद में बैड पॉइंट्स बताऊंगी। तो गुड पॉइंट्स में सबसे पहले ये है कि वहाँ पे आपको जो लोग मिलेंगे वो एक्चुअली में अच्छे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव भी हैं, हेल्प भी कर देते हैं और थोड़े बहुत मतलब अगर आप भी उनसे लाइक अच्छे से बिहेव करेंगे या अच्छे से उनके साथ घुल मिल जाएंगे तो वो आपके लाइक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। तो मतलब वो सब बहुत अच्छे हैं। दूसरा, टीचर्स की बात करूं मैं, जो भी आपके सीनियर स्टाफ सीनियर टीचर हैं, वहाँ की फैकल्टी है, वो भी मोस्ट ऑफ द फैकल्टी अच्छी है। मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हाँ कोई टॉक्सिसिटी हो वहाँ पे या फिर कुछ क्या बोलते हैं, किसी ना किसी कॉलेज में कुछ ऐसा स्टाफ होता है या पूरा कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो टॉक्सिक होता है, जो ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि जेएनएम्स में ऐसा कोई स्टाफ है। हो सकता है 100 में से कुछ 3-4 लोग हों ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ बहुत अच्छा है, वो भी कोऑपरेटिव है और फ्रेंडली भी है। तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है, आपको ऐसा लगेगा कि टीचर ने मानो आपको डांटा या आप पे गुस्सा किया, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि उन्होंने गुस्सा किया है, अभी पता ही नहीं चला। मतलब दे आर सो माइल्ड। ऐसा एक्चुअली लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से भी थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा इन्होंने अभी डांटा मुझे फील नहीं हुआ, तो ऐसा होता है। तो ये था पीपल, वहाँ के लोगों के बारे में। दूसरा, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टाफ के बारे में। तीसरा पॉइंट मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो वर्कलोड है, वहाँ पे वर्कलोड कम है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, इसलिए शायद पेशेंट भी कम है और इसीलिए ऑटोमेटिकली वर्कलोड कम है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। अगर आप एज अ पीजी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप यूजी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो आपके जो भी है मज़े ही मज़े, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। लेकिन अगर आप पीजी के लिए इस बारे में कंसर्न हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड कम है। वहाँ पे इतना ज़्यादा, यहाँ नॉर्थ की साइड में जैसे मैंने कॉलेजेस में देखा है या यहाँ पे पीजीज की हालत होती है कि उन लोगों को 24 आवर हो जाता है, 2 दिन लगातार हो जाते हैं, वो अपने हॉस्टल या अपने रूम पे नहीं जा पाते फ्रेश, मतलब वो उन्हें फ्री ही नहीं हो पाते वो अपने काम से। इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा पेशेंट का लोड होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे शेड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पेशेंट के एडमिशन के ऊपर, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको टाइम मिल सकता है, अपने लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट इन अ गुड वे। हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो घूमने के लिए जो जगह है, ये वहाँ पे यहाँ पे जो घूमने के लिए जगह है बहुत ही सुंदर, नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर आप नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट होगी। यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर पिकनिक जाते हैं तो अपने साथ क्या बोलते हैं, खाना बनाने का मटेरियल लेकर जाते हैं, रॉ मटेरियल, और वहाँ पे जाके आप लोग खाना बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ और गाना वाना गाते हैं और नाच गाना चलता रहता है और फिर वहाँ पे आप खाना खाओ, साथ में घूमो। और अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक अच्छी ट्रैकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को पहाड़ों से प्यार है तो ऑफकोर्स ये जगह आपके लिए है। और आप जैसे यहाँ पे दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ या ये नॉर्थ साइड में जितना रश है,
जितना क्या बोलते हैं पोल्यूशन है, जितना ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे सब कुछ स्मूथ चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा जो 4th पॉइंट था कि यहाँ पे जो घूमने के लिए जगह है वो बहुत अच्छी है और नेचर से रिलेटेड हैं। जो भी आप देखेंगे वो सब नेचुरल प्लेस होगा, नेचर से रिलेटेड है। पहाड़, नदी, पेड़, झरने, ये सब बहुत है यहाँ पर। और मैं बात करूँ अब नेक्स्ट पॉइंट की, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ट्रैफिक जैम कम होता है, पॉल्यूशन कम है, तो आपको एयर क्वालिटी भी अच्छी फील होती है और इतना रश नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए लोगों में थोड़ी सी सौम्यता है, माइल्डनेस है। वरना यहाँ पे आप देखोगे इतना ट्रैफिक होता है कि लोग इतने अग्रेसिव हुए पड़े रहते हैं कि थोड़ा सा किसी की गाड़ी लग गई तो लोग लड़ाई करने पे आ जाते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, तुरंत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे इतना नहीं है, हो सकता है लेकिन इतना नहीं है। जो अगला पॉइंट है वो है उन नॉनवेज लोगों के लिए जो रोज़ रोज़ नॉनवेज खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा प्लेस है क्योंकि वहाँ पे भी लोग नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज में जैसे चिकन और फिश तो डेली आप खा सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया नॉनवेज में, लेकिन वो लोग जैसे शेल हो गया, फिश, क्रैब और भी कुछ नॉनवेज में है, आप शायद गूगल कर सकते हैं। लेकिन नॉनवेज लोगों के लिए फिर भी मुझे लगता है ठीक है, सर्वाइवल हो सकता है उनका। अगला पॉइंट मैं इसी से रिलेटेड वेदर के बारे में बोलूँगी। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे गर्मी का मैं ये बोलूँगी कि गर्मी इतनी नहीं पड़ती है, या जून जुलाई के टाइम पे भी आपको लाइक दोपहर में जब धूप निकलती है तो आपको गर्मी का एहसास होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना आता है। लेकिन मुझे लगता है कि शाम होते होते मौसम इतना ठीक हो जाता है कि ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है गर्मियों के टाइम पे भी। और सर्दियों में तो क्या ही कहने, सर्दियों में तो सब सही रहता है, अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ का मौसम काफ़ी बेटर है, तो इस वे में मणिपुर इम्फाल बहुत अच्छी जगह है। दूसरा है कि पहले जब मेरा एडमिशन हुआ था तब वहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ शायद 2-2.5 साल से या 3 साल से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने, तो अब बहुत फ्रीक्वेंटली डिलीवरी हो जाती है। स्विगी और जोमेटो ये सब का डिलीवरी हो जाता है, अब ऑनलाइन फैसिलिटी सब जगह हो गई है तो हो जाता है। तो ये थे अभी तक के सारे गुड पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आपको बताए। अब बैड पॉइंट्स की बात करें तो ये कुछ मेरे लिए भी जो प्रॉब्लम रहा और जो शायद आपके लिए भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे ना अवेलेबल हों तो आपके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। तो बैड पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला बैड पॉइंट कि वहाँ लैंड करते ही आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। वहाँ के लोग, वहाँ की लैंग्वेज मणिपुरी है जो कि हिंदी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वहाँ पे जो जैसे ऑटो में आप जा रहे हो तो ऑटो वाले भैया को थोड़ा बहुत हिंदी आता होगा, या जो वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं उनको भी हिंदी आता होगा। जैसे आपके कैंपस में वहाँ पे आसपास आप एजुकेटेड लोगों से भरे होंगे तो उन लोगों को भी हिंदी आता होगा। लेकिन जो वहाँ के नॉर्मल पीपल हैं, लोकलाइट्स, या वहाँ पे जो ऐसे बूढ़े लोग हैं जो आपके सामने जो आपके पेशेंट होंगे, मे बी उनको वो लैंग्वेज ना आए, तो आपको वहाँ पे मणिपुरी सीखनी पड़ेगी। आप सीख जाएंगे, अगर आप 1-2 महीना ट्राई करेंगे तो सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, नॉर्मल मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने थोड़े बहुत वर्ड सीखे थे जिससे मेरा काम चल गया और फिर उसके बाद मैं नहीं सीख पाई। तो पहला तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। दूसरा ये कि अब पहला लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो अगर आप लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आप उनसे, वहाँ के लोगों से और आसानी से घुल मिल सकते हैं, उनसे लाइक और अच्छे से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वरना तो आपको अगर नहीं सीखना है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, वहाँ पे जो मैंने बताया कि फूड का प्रॉब्लम, अगर आप नॉनवेज हैं तो ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
वेजिटेरियन के लिए अगर आपको खाना बनाना आता होगा तो आप वेजिटेबल खरीदेंगे, उसके लिए वहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती तो हैं लेकिन वहाँ पे कॉस्टली हैं वो। वहाँ पे नॉर्मल वेजिटेबल कॉस्टली है, नॉर्मल फ्रूट्स कॉस्टली है। और जो आप सोच रहे हैं कि कहीं पे टिफ़िन सर्विस लगा देंगे हम, ये है वो है, तो थोड़ी बहुत अभी स्टार्ट हुई है टिफ़िन सर्विस, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। टिफ़िन सर्विस में क्या होता है, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं दे पाते वो लोग, तो आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वही खाना सेम सेम खा के, और इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं होता है वहाँ की टिफ़िन सर्विस का। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ से निकले तो एक गली के बाहर ही कुछ फूड स्टॉल है तो आपने अच्छा सा खाना खा लिया। वहाँ पे फूड स्टॉल नहीं होती हैं। मुझे याद है हमारे हॉस्पिटल के पीछे की तरफ 2-4 रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, वो छोटे से, जहाँ पे हम अक्सर जाया करते थे। तो वहाँ पे वो लोग थोड़ी बहुत वैरायटी तो रखते थे, लेकिन फिर भी आप वही सब खा खा के बोर हो जाते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हंटिंग करनी पड़ती है अपने टाइप के खाने के लिए। वहाँ पे नॉर्मली ऐसे साउथ इंडियन, चाइनीज़, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, या मिलेगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब वो कॉस्टली हो जाएगा। तीसरा है वहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी। मुझे लगता है कि गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में भी हो सकती है। गर्मियों का तो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, बट सर्दियों में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में भी मैंने फेस की है वाटर स्कैरिसिटी। तो आपको कभी कभी आप ऐसे भी जाएंगे कि बाथरूम में जाएंगे सुबह सुबह और पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे, और आगे के 2-3 घंटे भी पानी नहीं होता है। फिर शायद वो लोग शाम तक पानी मंगवाते हैं वाटर टैंकर से, उसके बाद टंकी भरती है और फिर पानी मिलता है। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे कि सभी लोग एक बड़ा बकेट सा रखते हैं, वाटर रिजर्व करके रखते हैं। तो कभी कभी तो मुझे याद है कि मेरे 3rd ईयर के एग्ज़ाम में 4-5 दिन तक पानी नहीं आया था, और वो जो वाटर रिजर्व किया हुआ था हमने वो भी पूरा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत फैसिलिटी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन फिर भी आप जैसे देखते हैं कि यहाँ पे आपने मोटर चलाया, पानी भर गया। हॉस्टल की बात बता रही हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। जब वाटर का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग शायद इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग पहले से अपना पानी भर लें। और कभी कभी तो आप अपने ड्यूटी में बिजी होंगे तो आप भर नहीं पाएंगे और पानी चला जाएगा, तब भी दिक्कत होगा। तो वाटर का प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। दूसरा है जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ पे अभी 2023 में वो प्रॉब्लम हुआ था, कुकी वर्सेस मेतई का राइट्स का प्रॉब्लम हुआ था। तो उस चीज़ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो मैटर अभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो कभी भी दोनों पार्टी में से कुछ ना कुछ किसी के अगेंस्ट में कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर, तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे में कर्फ्यू लग जाता है, बंद हो जाता है सब। वहाँ पे जो भी मेडिकल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, आसपास के जितने भी मतलब मार्केट हो गया, ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन क्योंकि कैंपस जो है उसके अंदर लोग रहते हैं, तो उसके आसपास की कुछ शॉप्स जिससे आपका काम चल जाए वो शॉप्स खुली रहती हैं। बाकी सब जगह बंद रहता है। जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हो या मार्केट जाना चाहते हो तो वो सब चीज़ें बंद ही रहेंगी। अगला पॉइंट है कि जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं 5-6 बजे तक फ्री हो जाऊंगी और 6-7 बजे मैं निकल के घूमने चली जाऊंगी, तो आपको घूमने के लिए कोई जगह खुली मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है। वहाँ पे विंटर्स में 5:30-6 और समर्स में 7 o'clock तक वहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरा मार्केट बंद हो जाता है। कुछ भी घूमने की जो जगह होगी वो भी, उसका भी क्लोजिंग टाइम हो जाएगा। मतलब आप ये मान लें कि 8 बजे के बाद मुश्किल ही होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको खुली मिले, सब बंद हो जाता है। आप ऐसे जैसे यहाँ पे आप घूमने निकल जाओ जी, शाम को जा रहे हैं, इंडिया गेट घूमने चले गए, या हम इस तरफ घूमने चले गए, वहाँ पे मार्केट लगी हुई है, 10-10 बजे तक मार्केट लगी रहती है, तो यहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे चीज़ें जल्दी बंद हो जाती है। इवन विंटर्स में तो आपको लगेगा 5 o'clock तक दिन खत्म, रात पूरा डार्क हो गया। तो रात हो गई, वैसे ही वैसे उन लोगों का भी सारा शॉप, सारी मार्केट, सब कुछ बंद हो जाता है। व्हीकल्स भी बंद हो जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
अब अगला है, जैसे राइट्स की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी भी जैसे कि मैंने बताया कि रिजॉल्व नहीं हुआ है प्रॉब्लम। तो जब भी कर्फ्यू लगता है या जब भी ऐसा कुछ अग्रेसिव चीज़ें होने लग जाती हैं तो वो लोग इंटरनेट बैन कर देते हैं। इंटरनेट बैन करने की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया, पूरा सबका काम, सबका कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे डिपेंड करती है, तो वही लोग वो बैन कर देते हैं। कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी कभी 1 हफ्ता या 10 दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको हिंदी मूवीज़ देखने का शौक है तो वो आपको वहाँ पे नसीब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदी मूवीज़ जो है वो बैन है। वहाँ पे हिंदी मूवीज़ वाले थिएटर नहीं हैं। हाँ, बट आप कुछ सेलेक्टेड इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, उसके लिए कुछ थिएटर्स हैं जो खुले रहते हैं। मैक्सिमम 8:30 या 9 तक का शो होता है, उसके बाद कोई शो नहीं होता। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन हिंदी मूवीज़ के लिए वहाँ पे कोई थिएटर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ की साइड में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर, जैसे फेस्टिवल्स लाइक होली, लोहड़ी, दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, क्या बोलते हैं, नवरात्रे, या फिर गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस नॉर्थ की तरफ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 अगस्त में हम यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो आपको वहाँ पे सेलिब्रेट आप नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से जितने अच्छे से आप अपने घर की तरफ करते हैं। तो वो सब सूखा सूखा ऐसे ही चला जाएगा, आपका दिन आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा आज दिवाली थी, अच्छा आज दशहरा था, ऐसा। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सैलरी थोड़ी, मैं ये पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सैलरी कम मिलती है यहाँ पे, जो स्टाइपेंड होता है वो कम मिलता है। तो इसलिए अगर आपको देखना है, अगर ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कंपाइल करके दे दिए हैं, कुछ और पॉइंट्स अगर मुझे याद आएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है इन पॉइंट्स के अलावा, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं उसके जवाब 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूँगी। बाकी ये गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। आपको जो भी सुटेबल लगता है या जो भी चीज़ें हैं जो सुटेबल नहीं लगती हैं, आप उसी हिसाब से अपना ये कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।